कृष्णा ट्रेडिंग टिप्स 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं रजनीश वेलनेस शेयर के बारे में। दोस्तों रजनीश वेलनेस शेयर में वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार दोस्तों अपर सर्किट लगते लगते लोअर सर्किट चालू हो गए हैं। वहीं दोस्तों आज देखें तो लगभग इस शेयर के अंदर लगभग 1.59% की गिरावट देखने को मिली है। अभी देखें तो दोस्तों शेयर लगभग ₹1.24 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस शेयर का मजबूत सपोर्ट क्या रहने वाला है तथा शेयर कब तक अपने 52 वीक हाई को रीटेस्ट कर सकता है। वहीं दोस्तों इसके Q3 के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, इन सारी बातों पर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आज इसके चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। वहीं दोस्तों आज की बात करें तो लगभग 1.59% की गिरावट देखने को मिली है। अभी शेयर देखें तो ₹1.24 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दोस्तों 5 दिनों के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 22 जनवरी के दिन यह शेयर लगभग ₹1.34 पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से दोस्तों इसके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों आज देखें तो शेयर गिरकर ₹1.24 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दोस्तों इसके 6 महीने के चार्ट पैटर्न को देखें तो इसके अंदर लगभग 70% के लगभग गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं दोस्तों इस शेयर के मजबूत सपोर्ट की बात करें तो ₹1 इस शेयर का मजबूत सपोर्ट रहने वाला है। वहीं दोस्तों शेयर बढ़कर ₹4 को क्रॉस ओवर कर लेता है तो फिर शेयर में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। फिर शेयर अपने 52 वीक हाई को रीटेस्ट कर सकता है तथा नया 52 वीक हाई भी बना सकता है। दोस्तों देखें तो Q3 के रिजल्ट अभी आने वाले हैं। दोस्तों देख लेते हैं इस शेयर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। सबसे पहले दोस्तों इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 95 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं दोस्तों अभी करंट प्राइस ₹1.24 है। वहीं दोस्तों इसके 52 वीक हाई की बात करें तो ₹11.40 इसका 52 वीक हाई है, वह ₹1.02 इसका 52 वीक लो है। वहीं दोस्तों स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो ₹115 का है। वहीं दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें तो ₹1.10 इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि दोस्तों ये शेयर लगभग बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। वहीं दोस्तों कंपनी के सेल्स की बात करें तो जून के क्वार्टर में लगभग 16 करोड़ की सेल्स बनी। वहीं दोस्तों सितंबर के क्वार्टर में देखें तो लगभग 17 करोड़ के लगभग सेल्स बनी, यानी कि दोस्तों इसके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। यह कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग जून के क्वार्टर के अंदर 17 लाख का नेट प्रॉफिट बना और वहीं दोस्तों सितंबर के क्वार्टर में 28 लाख का नेट प्रॉफिट बना, यानी कि दोस्तों नेट प्रॉफिट में बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला है। वहीं दोस्तों अभी Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर इसमें नेट प्रॉफिट में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो फिर शेयर में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं और कंपनी पर बोरोइंग कितनी है। वहीं दोस्तों रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास बहुत ही शानदार 7 करोड़ के लगभग रिजर्व्स थे, जो कि बढ़कर 7 करोड़ 64 लाख के लगभग हो गए। वहीं दोस्तों बोरोइंग की बात करें तो लगभग कंपनी के पास 30 लाख की बोरोइंग है, यानी कि दोस्तों देखें तो कंपनी के पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। इतनी बोरिंग जब चाहे कंपनी उतार सकती है। वहीं दोस्तों कंपनी के टोटल एसिड्स की बात करें तो बहुत ही शानदार लगभग 97 करोड़ के लगभग कंपनी के पास टोटल एसिड्स भी है, यानी दोस्तों ओवरऑल देखें तो कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है, आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। वहीं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर के क्वार्टर में लगभग 16.24% के लगभग प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कि घटकर दिसंबर के क्वार्टर में 7.41% की रह गई है। वहीं दोस्तों अफाइज की होल्डिंग 0.20% की थी, जो कि बिल्कुल भी नील हो गई है। वहीं दोस्तों पब्लिक की बात करें तो 23.57% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर 12.59% की हो गई। कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग लगभग बिल्कुल ही कम हो चुकी है, लगभग 50% के लगभग अच्छी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। वहीं दोस्तों देखें तो कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है। वहीं दोस्तों इसके रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, यह कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं दोस्तों इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आते हैं, तो आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। वहीं दोस्तों यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से स्टॉक में निवेश की रणनीति बना सकते हैं। दोस्तों दी गई जानकारी उपयोगी लगे, महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।